जय हिंद दोस्तों। चलिए एसएससी जीडी एंड एमपीएस के लिए नया क्वेश्चन लेके आए हैं, नया सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक नया खबर जो आया हुआ है, एसएससी जीडी के लास्ट वीक में 45,000 फॉर्म आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है। 45,000 वैकेंसी आ रहा है जो लास्ट वीक से भरा है एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी के लिए अभी से ही तैयार है और इसका एग्जाम हो सकता है जनवरी में एग्जाम हो, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम हो। इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में, तब 45,000 वैकेंसी नया वैकेंसी आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको तैयारी करें, है ना। मैथ, रीजनिंग और हिंदी ज़्यादा स्कोरिंग करना है, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों पर ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और जीके जीएस कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन जाए, अच्छा से स्कोरिंग करें, अच्छा रिजल्ट होगा। और वैकेंसी भी इस बार कम नहीं है, अच्छा वैकेंसी है। अभी 45,000 कह रहा है, हो सकता है एग्जाम समय तक में उसको फिर से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हर एक साल ऐसा होता है एसएससी जीडी में कि जो वैकेंसी दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज होवे करता है, कुछ ना कुछ बढ़वे करता है। तो चले देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 48 माइनस इंटू ब्रैकेट दिया हुआ है, 20 माइनस 8 भागा 4 गुने 3 दिया हुआ है। तो 4 तियारी 12 हो जाएगा। इधर घटाएंगे, 20 में से 8 घटेगा 12, 12 48 में से घटेगा तो 36, 36 भागा ये 4 तिया 12 है, 12 तिया 36 कर जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों बना सकता है। सोनू 125 दिन में और मोनू कह रहा है 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक, यानी मोनू जो है 75 दिनों तक काम कर सकता है। सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब कह रहा है कि पहले मोनू काम चालू किया, 75 दिन तक अकेले काम किया, 75 दिन में जो काम हुआ उसको पूरा करने के बाद जो शेष कार्य बचा उसको सोनू कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है भाई, देखिए सोनू कह रहा है 125 दिन में पूरा करता है। सोनू 125 दिन में, 125 दिन में, और मोनू जो है 250 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो 250 होगा, यही टोटल भाग हो गया। टोटल कार्य जो हो गया ये 250 हो गया, 250 टोटल कार्य हो गया। 125 से काटेंगे 250 को तो 2 यूनिट, और 250 को काटेंगे तो 1, यानी सोनू जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, तब ना 250 कार्य 125 दिनों में। और मोनू जो है एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 250 कार्य को 250 दिन लेता है। अब कह रहा है कि मोनू कार्य करता है, मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक करता है। तो ठीक है भाई, मोनू जो काम किया है 75 दिन तक और एक दिन में एगो कार्य करता है, तो 75 भाग कार्य पूरा कर लिया। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 250 में से 75 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7 और 1, 175 भाग शेष बचा हुआ है। अब ये 175 भाग कार्य को कौन कर रहा है, सोनू कर रहा है। और सोनू एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करता है। तो सोनू शेष कार्य को यानी 175 भाग कार्य को एक दिन में 2 कार्य करता है, तो कितना दिन लगेगा, 2 × 16, 1 15, 2 7 14.5, 87.5 दिन। यानी सोनू को इस कार्य को करने में 87.5 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा वही कह रहा है। तो लिख ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे, सरफेस एरिया इसका गोला का जो होता है टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4πr²। लगा दो, 4π की जगह पर 22/7 r² यानी 3.5 गुने 3.5। पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 चल जाएगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 जाएगा। और 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, और 4 से इस 4 को काट सकते हैं। बचा क्या, 22 सत्ते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा के 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए
विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। तो भाई देखो, इसको अगर बेसिक तरीका से बनाएंगे तो पहले 22 विद्यार्थी था जिसका औसत भार 24 केजी, तो 22 गुने 24 टोटल निकल जाएगा। अब दो विद्यार्थी इसमें शामिल हुआ है, एगो 33 केजी वाला, एगो 39 केजी वाला, तो इसको जोड़ देंगे 33 अब प्लस 39। अब टोटल कितना, 22 विद्यार्थी पहले था, 2 विद्यार्थी और आया था, 24 विद्यार्थी आया है। तो 24 विद्यार्थी का नया औसत भार पूछ रहा है। इतना सोल्व करेंगे तो पूरा बेसिक से निकल जाएगा कैलकुलेशन, जो कि 41.5 केजी आएगा, इसे निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट तरीका इसका है निकालने का, क्या कि पहले 22 स्टूडेंट का कितना औसत भार था, 42 केजी। अब 2 व्यक्ति आया, 2 छात्र जो आया है, एगो 33 केजी का और एगो 39 केजी का, तो औसत भार से कितना कम वाला है। तो 42 औसत था पहले, अब आया है 33 केजी वाला, तो कितना कम वाला आया है, 9 केजी कम वाला, तो -9। दूसरा छात्र जो आया है 42 केजी से, एगो आया है दूसरा छात्र जो आया है 39 केजी वाला, तो औसत से कितना कम है, तो -3 है, 3 केजी वाला। और ये जो दोनों कमी आया है, वो 9 केजी और 3 केजी कमी वाला आया है, इस कमी को कितना क्षेत्र में बटेगा। पहले 22 छात्र था, 2 और आ गया तो 24 छात्र हो गया, ये 24 छात्र में बटेगा, तो बट्टा में 24 होगा, यानी -12/24। इसको जब काटेंगे तो -0.5 आएगा। अब -0.5 आएगा, यानी पहले औसत था 42, यानी पहले औसत था 42 केजी, अब 0.5 केजी की कमी हो गया, 0.5 केजी का कितना होगा, 41.5 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है अंकित एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और 26 रुपया कम पर बेचता है, तो उसे 10% के लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब अंकित जो है एक वस्तु खरीदा, उसे 10% हानि पर बेच दिया। आगे कह रहा है कि अगर वह 30% कम पर खरीदा होता, मतलब जितना हम खरीदा उससे 30% कम में खरीदा होता, जो क्रय मूल्य है उससे 30% कम में खरीदा होता, और 26 रुपया कम पर बेचता, फिर भी उसे 10% के लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए, ऐसे सवालों को हम कॉस्ट प्राइस हम एक्स मान लेते हैं, सीपी जो है x रुपया, और x रुपया को दोनों तरफ लिखेंगे और पहला फ्रैक्शन कहीं से भी चालू करेंगे। बहुत इजी सवाल होता है। पहला कह रहा है 10% हानि पर बेचता है, तो 10% खरीदा है x रुपया में, 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90/100 पर 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100। दूसरा कह रहा है यदि वह उसे 30% कम पर खरीदा होता, कम पर खरीदता, तो x रुपया में खरीदा, अगर इसमें नहीं खरीदा 30% कम पर खरीदता, तो 30% कमी का फ्रैक्शन 70/100, 70/100। पहला इधर लगा है, दूसरा इधर। तीसरा कह रहा है कि 26 रुपया कम में बेचता, तो -26, फिर भी उसे 10% के लाभ होता है, 10% लाभ, यानी 110/100। इसको सॉल्व करेंगे, एक 2 जीरो से एक 2 जीरो काटेंगे, इसको रहने देते इसे, ये 26 को उस साइड भेज देते, इधर घटाएंगे 90x/100 बराबर माइनस 11×77 77x/100 बराबर 26 हो जाएगा। ये 26 इस साइड माइनस में तो उस साइड भेज दी प्लस में, और इधर 11×77x/100 जो है इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में। 100 और 100 का एलसीएम तो 100 होगा, 90 में से 77 घटाएंगे तो 13x/100 बराबर 26 है। 13 दूना 26, यानी x बराबर कितना 200, और यही इसका क्रय मूल्य है, यानी 200 रुपया में उस वस्तु को खरीदा गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का फिर सवाल है। क्या कर रहा है 2016/4 प्लस 32 × 6 और -26 × 3 का इसका वैल्यू ज्ञात करें। तो भाई ठीक है, 4 से तो कटिए जाएगा, 4 × 5 = 20, 0 4 × 4 = 16, 504 हो गया। यहाँ ये दोनों को गुना हो जाएगा और ये दोनों को गुना करके घटा देना है। ये तो 504 हो गया, प्लस 6 दूना 12 के 2, 1 छतरी 18, 1 19, 192 माइनस 26 × 78। ठीक है, पहले 78 घटाइए देते हैं, तो 504 प्लस 12 में से 8 घटेगा 4, इधर 8 में से 7 घटेगा तो 1 और 1 114 जोड़ देंगे, 14 4 18,
618 ही हो जाएगा, 618 जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है कि 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए 10 से भाग देकर अगर किसी भी संख्या का रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो किसी भी संख्या में 10 से भाग देते तो उसका रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है उसका इकाई अंक होता है। जैसे मान लो कि हम 27 में भाग देते हैं, शेषफल कितना होगा 10 से भाग देते हैं तो 10 दूना 20, शेषफल कितना आया 7, जो इसका इकाई अंक है। कुछ भी जैसे 58 में भाग देते हैं, 10 से भाग देंगे 58 में तो 10 पंचे 50, शेषफल कितना आएगा 8 आएगा। कुछ भी 72 में भाग दो 10 से भाग देंगे तो 10 सत्ते 70, 2 शेषफल आएगा। यानी 10 से हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो उसके इकाई स्थान पर जो होगा वही उसके रिमाइंडर बचता है, यानी शेषफल बचता है। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी यही क्वेश्चन कर रहा है कि 35 के पावर 29 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो भाई इसका हम इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। 35 के पावर 29, इकाई स्थान पर 5 हो, इसके पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक का मान 5 ही होता है। तो इसका इकाई अंक का मान क्या होगा 5 होगा, और 5 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 5 ही रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इकाई स्थान के मान यदि इकाई स्थान पर 5 हो और इसके पावर में कुछ भी हो, 7 6 5 6 7 8 कुछ भी हो तो इकाई अंक का मान कितना आता है 5 ही आता है। और 5 इकाई अंक है, इसमें जब 10 से भाग देंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा शेषफल 5 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। 443 माइनस 226 भागा 2 गुने 5 का मान कितना होगा। तो भाई ठीक है, पहले भागा क्रिया करो, 2 से काटो इसको, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 3 6, इसको 113 को 5 से गुना कर दो तो 443 माइनस 13 पंचे 65 500, 565 होगा। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 122, माइनस में 122, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए कितना इजी सवाल पूछा हुआ है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य 7788 रुपया है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना होगा। भाई लिखा हुआ है 11,800, बेचा है 7,788 रुपये में, कितना का डिस्काउंट देता है तो घटा दो, 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 8 घटेगा 1, ये 7 में से 7 घटेगा 0, और ये 11 में से 7 घटेगा 4, 4012 रुपया का छूट देता है, 4012 रुपया का, तो छूट गुने 100 और बट्टा में अंकित मूल्य जो कि कितना है 11,800, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 118 से काटेंगे तब सबसे पहले 3 बार में लग जाएगा, उसके बाद 8 चौक 32 4 बार में लग जाएगा, यानी 34% का टोटल डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपया से घटाकर 720 रुपया, 800 से घटाकर 720 कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितना है। तो भाई 800 से 720 कर दिया तो कितना का कमी किया है, इसमें कितना कमी किया है 80 का कमी किया है, कमी गुने 100 और बटा में अंकित मूल्य जो कि कितना था पहले 800 था, 1 0 से 1 0, 80 से 80 कट जाएगा, यानी 10% की कमी हुआ है, 10% कमी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना, है ना।